सबसे पहले बात की जाए, जिस तरीके से ये खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि बंगाल में तो आपने वो सियासी देखा ही होगा, किस तरीके से 20 सांसदों ने टीएमसी का दामन छोड़ा है और बताया जा रहा है कि ये जो विधायकों का जाने और आने का सिलसिला है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन वही पर वही पैटर्न हमें पुनः एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी देखने को मिल रहा है। अफवाहें बोलूं या खबरें बोलूं या फिर सोर्स आ रही है, क्या बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई रणनीति क्या सच में टूटने वाली है? पहले जय महाराष्ट्र, ये जो खबरें चल रही है ये बिल्कुल गलत खबरें हैं और जो हो रहा है महाराष्ट्र में वो कहीं और मुद्दे को भटकाने के लिए किया जा रहा है। जैसे राम मंदिर मुद्दा में जो चंदा चोरी का मुद्दा है, सरकार पूरा विदेश नीति फेल हो रही है, महंगाई भ्रष्टाचार चरम पे है, उसको सबको ध्यान को भटकाने के लिए सब नया नया मनगढ़ंत कहानियां चल रही है सरकार की तरफ से। और शिंदे जो कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव साहब से इतना डरे हुए हैं बीजेपी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार, ये तोड़ फोड़ की राजनीति तो हमेशा से कर रहे हैं 2024 से। यहां तक कि टीएमसी को तोड़ने का मतलब ये है कि बंगाल में ममता से डर रहे हैं और महाराष्ट्र में उद्धव जी से डर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी भी पूर्ण बहुमत होने के बाद भी इनको सांसद खरीदना पड़ रहा है। आप ये सोचिए कि महाराष्ट्र और बंगाल में जो हो रहा है वो बीजेपी जो भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए सब किया कर रही है। यहां तक कि चंदा चोरी के नाम पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल है, उसको ध्यान भटकाने के लिए टीवी पे ये सब समाचार ना आए, ऐसी कहानियां आ रही है। यहां तक कि हमारे जो सांसद है वो निष्ठावान सांसद है, अभी किसी को जाना है वो तो रोक नहीं सकते, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसे निष्ठावान हैं, आज भी उद्धव जी साहब के साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। मेरा सवाल ये है कि फिर ये आप इसे अफवाह कह रहे हो, क्या ये असल में रियल में क्या ये सोर्सेस सामने आ रहा है? देखिए, ये सोर्सेस का हम भी सुन रहे हैं, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। ये कौन फैला रहा है फिर? इसको फैला कौन रहा है फिर? ये सरकार फैला रही है, क्योंकि सरकार के मुद्दे जो हैं वो बाहर ना आए, इसलिए ऐसे अफवाहें सोशल मीडिया पे और मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, जिससे कि और जो मुद्दे हैं देश में वो बाहर ना आए। इसमें सरकार बहुत डरी हुई है, यहां तक डरी हुई है कि आज चंदा चोरी के नाम पे एसआईटी तो गठन हो गया है, लेकिन एफआईआर नहीं हो रहा है। अब ये बताइए एसआईटी जांच किसको करेगी जब एफआईआर ही नहीं हो रहा है? एसआईटी जांच किस विभाग में करेगी? और रोज उनके नेता बोल रहे हैं कि हम 2 दिन में नाम भी उजागर करेंगे। अभी कल तोगड़िया साहब, लेकिन अवधेश जी हमने यही पैटर्न जो है पहले आम आदमी पार्टी में देखा, जहां पर आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि कोई हमारी पार्टी से नहीं जाने वाला, और देखिए अचानक क्या होता है, 7 सांसद का एनडीए में मर्ज होना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर टीएमसी में भी हमने यही पैटर्न देखा, टीएमसी वाले भी यही कह रहे थे नहीं हमारी पार्टी नहीं टूटने वाली, सब एकजुट है। जो कल तक ममता बनर्जी के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, वही ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो गए और उन्हें मारने पे उतारू आ गए, मैं यूं आसान शब्दों में कहूं। और आप कह रहे हैं कि ये अफवाह है, ठीक है अफवाह है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि सरकार जो है इस वक्त डरी हुई है। महाराष्ट्र में सरकार तो अभी नहीं है उनकी, फिर वो क्यों डरेंगे जिस तरीके से आप कह रहे हो? आप सुनिए, पहले महाराष्ट्र में या केंद्र सरकार में बीजेपी क्यों डरी है? महाराष्ट्र में आए दिन लॉ एंड ऑर्डर से लेके सारे मुद्दे सरकार के खिलाफ है। यहां तक कि महाराष्ट्र की सरकार में यहाँ एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे अपने को ताकतवर करने के लिए ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं क्योंकि बीजेपी डरे उनसे। तो ये सब राजनीति के खलचल है, और जो जाने वाले रहते हैं उनके बारे में कहा नहीं जाता, वो चले जाते हैं। ये अफवाह फैला के सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया को गुमराह किया जा रहा है कि और मुद्दा पीछे दब जाए। अवधेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बात की, अब देखिए ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि गुट टूटता है या नहीं। फिलहाल अवधेश जी आपका धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए भी।